बेलापुर गांव में एक प्रसिद्ध और धनवान सेठानी थीं, जिनका नाम था रामा दादी। सेठ भूलाचंद को गुजरे 7-8 साल हो गए थे और संतान न होने के कारण दादी अपने आलीशान हवेली में अकेली ही रहती थीं। हालांकि उनके पास अपार दौलत थी, पर लालच का भी अंत नहीं था। दादी के पड़ोस में एक बड़ा ही चालाक और घाघ व्यक्ति रहता था। नाम था बिरजू। उसने सोचा, रामा दादी को किसी तरह बुद्धू बनाया जाए और उनके धन से फायदा उठाया जाए। पर दादी कोई साधारण महिला नहीं थी, बड़ी होशियार थी। उन्हें ठग पाना मुश्किल था, पर बिरजू ने ठान लिया कि कोई न कोई तरकीब जरूर सूझेगी। फिर एक दिन बिरजू के दिमाग में एक चालाकी भरी योजना आई। अगले ही दिन वह रामा दादी के पास गया। बोला, दादी, दादी, जरा 4 गिलास और 4 कटोरियां तो दो, मेहमान आए हैं, उनके जाते ही वापस कर दूंगा। रामा दादी को यह सुनकर अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन पड़ोसी है, इसलिए मना भी नहीं कर पाईं। दादी ने भुनभुनाते हुए बर्तन दे दिए। कहा, बिरजू, ध्यान रखना, जल्दी से बर्तन लौटा देना। शाम होते होते बिरजू दादी के दिए बर्तन वापस कर गया। लेकिन क्या था, उसने 4 की जगह 8 गिलास और 8 कटोरियां लौटा दी। रामा दादी हैरान रह गईं। बिरजू, यह क्या? बिरजू मुस्कुराकर बोला, दादी, आपके बर्तनों ने बच्चे दे दिए हैं। रामा दादी खुश हो गईं। अब तो जब भी बिरजू कुछ मांगता, दादी बिना सोचे समझे उसे बर्तन दे देती। वह सोचती कि शायद अब और बर्तन धुने होकर वापस आएंगे। कुछ दिनों बाद बिरजू फिर से आया। दादी, दादी, इस बार तो घर में बहुत सारे मेहमान आ गए हैं, बहुत परेशानी में हूँ। दादी बोली, चिंता मत करो बिरजू, मेरे पास बहुत सारे बर्तन हैं। और दादी ने पूरे घर के सारे बर्तन, यहाँ तक कि चांदी के कटोरे और चम्मचें भी दे दी। मन ही मन सोच रही थी, इस बार तो इतने सारे बर्तन दोगुने होकर आएंगे, मजा ही आ जाएगा। शाम होते होते दादी इंतजार करती रहीं कि बिरजू बर्तन लेकर आएगा, पर रात बीत गई और बिरजू कहीं नजर नहीं आया। अगले दिन सुबह सुबह रामा दादी बिरजू के घर पहुंच गई। बोली, बिरजू, मेरे बर्तन कहाँ हैं? अब तक लौट आए क्यों नहीं? बिरजू ने दुख भरी सूरत बनाकर कहा, क्या बताऊं दादी, आपके बर्तन तो मर गए। दादी हैरान होकर बोली, क्या? कहीं बर्तन भी मरते हैं? हाँ दादी, बिरजू ने चालाकी से कहा, गीता में लिखा है, जो पैदा होता है वो मरता भी है। जैसे आपके बर्तन पहले पैदा हुए थे, अब मर गए। रामा दादी समझ गईं कि बिरजू ने उन्हें ठग लिया है, पर अब गांव वालों से कहें तो उल्टा उनका ही मजाक उड़ता। हारकर वे चुपचाप लौट आईं और अपने आप से वादा किया, अब कभी लालच में नहीं पड़ूंगी,